Yes, ma'am, we can. ओके ओके, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि सबको, और क्या सबके पास अगर पेन या पेपर नहीं है या पेंसिल या पेपर नहीं है तो प्लीज आप लोग ले आए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी और फिर से वही रहेगा कि ये सिंबल्स कहाँ गए, कैसे करने हैं ऑनलाइन इधर उधर, बिकॉज ये सिंबल्स हम मोस्टली ऑनलाइन डाल के नहीं छोड़ते हैं। दीज आर वेरी पर्सनल टू यू, स्टूडेंट्स के लिए ये होते हैं, क्योंकि ये चीज इसी तरह से हमारे पास चैनल हुई है, पास ऑन हुई है, तो अपनी मर्जी से हम इसको ऑनलाइन डाल के नहीं छोड़ते हैं, इसलिए दिस इज द मेन रीजन। तो मैं आपको बता देती हूँ सिंबल सबसे पहले बनाना कैसे है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हुनशा जीशोनेन। जो हुनशा जीशोनेन पहला सिंबल है, इसे हम कनेक्टिंग सिंबल कहते हैं, डिस्टेंट हीलिंग सिंबल कहते हैं, एब्सेंटी हीलिंग सिंबल कहते हैं। और ये सिंबल जो है आपको जो दूर बैठा व्यक्ति है उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जब आप हुनशा जीशोनेन लगाते हैं तो आप दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, लेकिन हमारे पास नेटवर्क नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो टू कनेक्ट वी नीड समथिंग कॉमन, so that is this symbol हुनशा जीशोनेन is the connecting symbol। ये आपको कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है, आपको यहाँ बैठ के, जैसे मुझे आपसे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ बैठ के हमें किसी को भी, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंबल नॉट वाईफाई, यहाँ से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में हम इस सिंबल के साथ उस व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। वन थिंग इज दिस। सेकेंडली, आप अपने आप को अपने अंदर विद योर ओन सोल, आई वुड से, यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ इनसाइड भी आप अपने अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने आप को किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कनेक्ट कर सकते हो, और आप अपने आप को अपने अंदर अपनी आत्मा से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब सिंबल को बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आप ये पहली लाइन लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मेरी स्क्रीन राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लग सकती हैं, बट सिंबल्स हैव देयर ओन एनर्जी, एंड अगर इम्परफेक्शन भी होती है डजंट मैटर, बट मोटे मोटे तौर पे लाइक अगर मैंने ऐसे करके बनाया तो सर्कल इज अ सर्कल, यू नो, इवन इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, राइट। तो इस तरह से हमें सिंबल भी इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। तो अब आ गया हमारा, ये पहली लाइन ये लगाई। अब इसकी ये सीखने की बात इसमें ये है, लेफ्ट टू राइट इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, काइंडली आप अभी इस लाइन को लगा लें, ठीक है। ये लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन, फिर आपने ये ऊपर से नीचे एक लाइन लगाई, ठीक है। टॉप टू बॉटम, मोस्टली सिंबल एक आधे एक्सेप्शन को छोड़ के लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चलता है। ये अब आपकी क्रॉस जैसी एक कंडीशन बन गई, जैसे कि क्रॉस होता है, ठीक है। इसके बाद अब आप समझ रहे हो। अब लाइन नंबर 1 और 2 प्लीज आप लिखते चले जाओ, मैं यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल काम नहीं करूंगी, एंड माय पर्पस इज टू गिव अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। वन लाइन इज लाइक दिस, एंड आपको पेपर पे सिर्फ अभी ड्रॉ करना है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको ये एक्चुअली बाद में आपको हवा में या हाथ के ऊपर या पर्सन के ऊपर ही ड्रॉ करना है। सो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 2 लाइनें होगी। देन थर्ड लाइन इज सॉरी, देन okay, it's not allowing me, ठीक है। तो थर्ड लाइन जो है हमने ये लगाई, ठीक है, और फोर्थ लाइन हमने ये लगाई, राइट। इसको फिर, और फिफ्थ लाइन हमने ये लगाई। अब इसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार का लूज, अगर आप देखें तो ए जैसा कुछ शेप बन गया, ठीक है। पहले क्रॉस बनाया, ये सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि सिंबल बड़ा है तो आपको किसी फ्लेवर मेथड में इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स के टेबल्स याद करते थे, या और ऐसे बहुत सारी चीजें याद करते हैं, हम किसी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ एसोसिएशन। First you make a cross, then you make a loose A. Where things are not connected, it's a loose A. ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 and 5 lines. Clear up till here, right? You can just nod your head. So ये हो गया। Okay, when I'm teaching, then I break my this thing. फिर उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पर लगाई, this is the next line, ठीक है। इसके बाद इसको मैं कैसे सिखाती हूँ, ये J बन गया, देखा आपने, सिर्फ ए, पहले क्रॉस लगाया, फिर ए लूज ए बनाया, फिर हमने जे बनाया। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो राइट साइड वाला ये है, यहाँ से इसके सेंटर से ये लाइन निकाल के जे बनाया जाएगा। सो ये बनने के बाद फिर हमने इसको बनाया,
दिस स्क्वायर इस जे के साथ हमने ये बनाया और हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। सो एक तरह से आपने ये वन इसको कैसे आप सीखोगे, वी मेक 17, इट्स नॉट लाइक ऐसे ऐसे बॉक्स नहीं बनाया, वी मेक 17, जो पहले लेफ्ट वाली लाइन थी उसको ऐसे सीधा बनाया, फिर राइट वाली लाइन को ऐसे बनाया, यू गेट इट? शैल आई मेक इट अगेन? ओके, तो पहले हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई, फिर हमने ओके फिर हमने इसको 17 बनाया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक और लाइन लगाई, तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग साथ साथ बना रहे हो या सीख रहे हो? बिकॉज आई एम नॉट श्योर इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे पाऊंगी कि नहीं। हालांकि ऑनलाइन या मैनुअल्स या किसी फॉर्म में तो सबको मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है जिन्होंने पहले रेखी सीखी है, लेकिन अगर आप नहीं तो आप चाहे साथ साथ इसकी फोटो खींच लो, जो आपको ठीक लगे आप कर लो, ठीक है। इसके बाद सी व्हेन आई एम नॉट डूइंग इट इन फ्लो, फिर को तब उसमें देखना पड़ता है। अब ये कैसे इम्परफेक्ट है, ये कायदे से ये दो लाइनें बराबर होनी चाहिए, बट क्योंकि मैं इसको ऐसे फ्लो में बना रही हूँ, दिस इज इम्परफेक्ट, इट इज ऑल राइट, बिकॉज जब हम ऐसे हवा में भी बना रहे हैं, we are not making it perfectly, but symbols have their own energy and they keep taking their own space. Like अगर आप हाथ में बना रहे हो तो इतनी लंबी जगह नहीं है हाथ में जितना बड़ा सिंबल है, लेकिन आपने यहाँ पे बनाए जा रहे हो तो सिंबल ऊपर ऊपर जाता जाता है और आप पूरा आपके हाथ में उसकी एनर्जी छोड़ देता है। ये प्रूवन है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने I'm repeating again, first you make a cross, then you make a loose A, then you make a J, and then you make 17, 1, then you make 17, फिर 17 के बीच में आप एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, फिर एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे देखना पड़ेगा, ओके, so when it is not going in flow, I'm sorry, I have to do like this, ठीक है। उसके बाद आपने ये लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन बनाई और यहाँ पर एक छोटी लाइन बनाई, ठीक, क्लियर अप टिल हियर? यहाँ तक सिंबल क्लियर है? इसके बाद आपने फिर से एक इसके अंदर से निकाल के ए बनाया, देखो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये बनाया गया, ठीक है। याद करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम बट यू विल बी एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम। एंड फिर हमने यहाँ के इस ए के सेंटर से लेके ऐसे करके एक जे जैसी शेप बनानी है, then you open a bracket, big bracket, then you open a small bracket, and then you close a small bracket. You don't close the big bracket. This is Hunsha Zisho Nen. कनेक्शन सिंबल है, लाइट का सिंबल है, ठीक है। मेरे अंदर जो रोशनी है और तुम्हारे अंदर जो रोशनी है, you know, we connect my light to your light, so we make a connection and we make a connection with the whole world, right? The light is the common factor between you and me. आप उसे God कह लें, रेकी में हम उसे light कहते हैं, ठीक है। This is the symbol. If there is any problem with the symbol, unmute your mic and ask. ठीक है, I'm waiting from your side. You can unmute your mic and ask any problem. कोई भी आपको बात जाननी है, 23 lines हैं total. If you want, I can repeat. एंड डोंट वरी कि मेरे से नहीं होगा, सिंबल बहुत बड़ा है, फोटो खींच ले, इमेजिन कर लें, आंखों में रख लें सिंबल, ये सारे सवाल मेरे पास आते हैं, ठीक है। अनपढ़ लोग भी इसको सीख लेते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो भी सीख लेते हैं, बिकॉज इट इज द पिक्चर दैट गेट्स क्लिक्ड इन द हेड। एंड इफ यू लाइक समथिंग, अगर आपको कोई चीज अगर बहुत पसंद है तो आप उसको जाके कुक भी कर लेंगे, बाजार से भी खरीद लेंगे, एफर्ट भी कर लेंगे। तो जो काम आपको नहीं करना, अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं जाना, तो आप बोलोगे मेरी बॉडी एक हो रहा है, काइंड वेक अप इन द मॉर्निंग, दिस प्रॉब्लम, आज बारिश हो गई, कल धूप है, करते कराते आप वो काम नहीं करोगे। तो इसलिए अगर आपको ये सिंबल करना है, और अगर अब मैं आपको इसके बाद में इसके और फायदे बताऊंगी, तो ये सिंबल खुद बन जाता है, इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। So if there is any question with regarding this symbol, then kindly let me know.
And before we start the second symbol, first we have to talk about this symbol, and I need to know that you've done it thoroughly. You can take a picture of this symbol. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने जो मैनुअल में है जिसमें 1 2 3 4 लाइंस पड़ी हुई हैं वो मैं आपको फोटो खींच के एक भेज दूंगी. बट आई रियली वांट यू टू स्टार्ट विद योर रेकी लेवल 2 प्रैक्टिस. प्लीज आप इसको लाइटली ना लें, हल्के में ना लें. इट इज अ वेरी यूजफुल एनर्जी राइट नाउ. और अगर आप अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं तो यही समय है जब आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है. You want to ask anything, Meenakshi? No? No, Poonam ji, nothing. Okay. Anything, Rakhi? No, ma'am. I'm trying to draw this actually, then I will show you. Okay, okay, definitely. Babita ji, सवाल? Yeah. No, it's okay. It's okay. आपको समझ में आ गया है ये कैसे बनना है सिंबल? हाँ. आप लोग अपने अगर लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए आप इसकी. ठीक है, नहीं तो मैं अपने में से तो इसकी फोटो भेज ही दूंगी आपको जो मैनुअल में बना हुआ. It can be as imperfect as this and it can be very perfect. Doesn't matter. ठीक है? इस सिंबल बेसिकली कनेक्टिंग सिंबल. हाँ जी, कौन पूछ रहा है? मैम, इट्स नताशा. Hi, ma'am. Can we have a little discussion over the elaboration of its usage of this particular symbol? When did you learn Reiki level 2? Ma'am, it's been a while. I did it with the Noor, I guess. More than one year, I think? Probably. Yeah. So, have you used this symbol or any of the symbols? I use all together whenever I practice for myself. You use all the symbols, okay. I use, but I am not very clear. I know the usage of it, but ज़्यादा मुझे explanation नहीं पता कि इनका particular use क्या है. तो अभी मैं आपको suggest करूँगी कि next 21 days, अभी क्योंकि हमने फिर से रेकी को start किया है, तो 21 days practice on yourself and उसके बाद में दोबारा एक fresh students की जो class कर रही होंगी, मैं चाहूंगी कि आप सब उस क्लास में आए क्योंकि रेकी लेवल 2 का सिलेबस ऐसा होता है कि अगर आप 5 बार भी क्लास में आए तो ऐसे लगता है हर क्लास में आपको नया सुनने को मिला है. मीनाक्षी हमारी काफी ओल्ड स्टूडेंट है एंड शी कैन टेल यू बेटर कि जितनी बार क्लास में आते हो उतनी बार क्या होता है. आपको लगता है ये तो मैंने नहीं सुना. मीनाक्षी, मुझे ये लग रहा है कि ये सिंबल शायद मैं जो पहले ड्रॉ कर रही हूँ उससे अलग ही है बिल्कुल. But it's always in the mind ना when we draw it. तो वो वे आप बता रहे थे ना कि तो बिल्कुल अलग लग रहा है उससे. But yes, now when I close my eyes and do it, तो यही है फिर. So you're right. Every class we learn different. मतलब हर बार ऐसा लगता है जैसे कुछ नया ही चल रहा है. कुछ नया चल रहा है. हर दिन नया, 100% नया. क्योंकि हम नए हो जाते हैं, हम बदलते रहते हैं, तो इसलिए उसको हम नई लाइट में देखते हैं, इसलिए वो चीज हमें नहीं. राखी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? मैम, एक क्वेश्चन ये है, ये जो लाइन जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन एक पॉइंट से शुरू होके मतलब इमेजिनरी की जो भी है ये हर पॉइंट में ये मैच करता है या फिर थोड़ा डिस्टेंस से हम लोग ये सोचते हैं या ड्रॉ करते हैं? नहीं, हर जगह मैच, ये हर जगह टच नहीं कर रहा है. देखिए, जब आपने ये 17 के नीचे वाली लाइन बनाई, ये 2 लाइंस आपस में सेपरेट हैं. उसके नीचे ए बनाया, इन 2 लाइंस को मिल नहीं रहे हैं, तो ये हर जगह नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, और जैसे किया हुआ है, जैसे एग्जैक्टली होना चाहिए उसको मैं भेजूंगी. बेसिकली अभी ये डिस्टेंट हीलिंग, इसके यूसेज यही है. एक तो बाकी 2 सिंबल हमें यूज करने हैं, उनको यूज ठीक से किया जा सके, उसकी वजह से ये सिंबल कनेक्टिंग सिंबल है. Once there is a connection, like if I am connected to you, I can tell you 100 things. So the 100 things that the other 2 symbols are going to do depend upon the Hunsha's Ishwar. Right? Is it clear? Please, everyone now mute your mics. There is a lot of disturbance, hands and everything. Okay. So now, shall I move on to the next symbol? I am moving on to the next symbol. जो दूसरा सिंबल है वो है आपका सेहेकी. ठीक है, सेहेकी का जो नाम है उसको हम कहते हैं
प्रोटेक्शन सिंबल, ठीक है। सेहे की इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो प्रोटेक्शन आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी से हो सकती है, डिजीजेस से हो सकती है, लोगों की इमोशनल एनर्जी से हो सकती है, और वो किसी भी चीज से आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो सेहे की जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। द एसेंस ऑफ यू, इफ द मैंगो सीड हैज द एसेंस ऑफ मैंगो, उसके पास क्या है, वो मैंगो ही बन सकता है। अगर वो मैंगो सीड को आप सो कर दोगे तो उससे आम का पेड़ ही बन सकता है, उससे खरबूजे का बेल नहीं बन सकता, राइट। सो इट हैज अ सर्टेन एसेंस. So in the same manner, the essence of you, who you really are. Sometimes people want to challenge you all the time, that you should be behaving according to them, you should be. तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चेंज नहीं करना, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, बट डेफिनेटली यू हैव टू अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपका राइट बनता है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर ओन सेल्फ। तो उसके लिए सेहे की करना बहुत जरूरी है। और आजकल ये जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है और आसपास नॉट ओनली कोविड से बचने के लिए, बट जनरली जो स्ट्रेस है अराउंड, अगर आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी आपको तंग करता है, तो उसके लिए भी ये सिंबल काफी ज्यादा हेल्पफुल है सेहे की। सो आई टेल यू हाउ टू ड्रॉ दिस सिंबल। ओके नताशा, आई थिंक अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हुंशा जेशो से कनेक्ट करके जो बाकी दो सिंबल्स के साथ करेंगे वो हम कर सकते हैं। एंड रेस्ट व्हेन यू प्रैक्टिस ऑन अदर्स, एंड इफ यू हैव एनी केस स्टडीज, प्लीज कम बैक टू मी विद अ केस स्टडी इफ यू आर वर्किंग ऑन समवन। आप जान भी नहीं सकते कि कितने अनलिमिटेड यूसेजेस मैं आपको इसके बता सकती हूँ, बिकॉज रैंडम बोलने से कोई नहीं सीखता। एवरीवन you keep coming back, and जब आपकी इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा कॉल करते हो, because you find me very very approachable. So and all the day I'm taking your calls and everything. I don't mind doing that, but please practice, take this torch of light forward and pass it on to others. केवल अपने तक मत रखो। अगर आप बेनिफिट कर रहे हो तो आप कम से कम दूसरों को भी बताओ कि वो रेकी सीखी आके, और दूसरों को भी बताओ कि अगर आप उनकी हीलिंग करना चाहते हो तो आप उन्हें हील करें। पास ऑन द टॉर्च ऑफ दिस लाइट। तो सेहे की करते हैं, ठीक है, सेहे की करते हैं, सेहे की ऐसे करते हैं। ये मैंने अभी एक बार के लिए क्विकली बना दिया, ठीक है। मैं अभी इतने को रिपीट करती हूँ। देखो आपने ये बनाया ग्रेटर देन, ठीक है, क्लियर। फिर अब ये हो गया लेस देन, ठीक है। या इसको जो नॉर्मल हम सब पंजाबी समझते हैं, नो हाउ वी से इट, तीखा एस बना दो विदाउट द राउंडेड शेप्स। एस बना दो, जो इंग्लिश अल्फाबेट एस है, राइट, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यूजिंग दिस लाइन एज, जैसे हम 5 बनाने जा रहे हो, 2 हम इसको रिपीट नहीं करेंगे बट एज्यूम कर लें। उसके बाद हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? तीखा एस बनाया आपने, फिर उसके बाद आप एक सीधा छोटा सा लेके, जैसे 5 बनाते हैं, 5 बनाते हैं हम, ऐसे हमने 5 बना लिया। 1 टाइम ही बनाना है, दिस इज ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे बंद कर दिया एक फ्लो में, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जैसे छोटे बच्चे 2 आंखें बनाते हैं कि आई मेक 2 आईज ओवर इट लाइक दिस। इट हैज टू बी सेम साइज, बट लाइक as I said कि थोड़ा imperfect हो जाता है, चलता है। This is a very very simple symbol. सेहे की is a protection symbol. हर symbol का एक कीवर्ड, एक नाम होता है। जैसे हुंशा जेशो नैन is a connection symbol, सेहे की is a protection symbol. It will protect you from negative energies of people. जब भी आप अपने आप को white light से कवर करते हो, उसके बाद आप अपने आप को अपने अराउंड, ये चारों तरफ आपने, अपने सामने, पीछे, साइड आपने ये लगाना है। एंड टॉप 5 जगह आप सेहे की लगा लो, यू आर प्रोटेक्टेड। कब लगाना है? सुबह उठे हैं, उठते ही बेड पे बैठ के लगा लीजिए। फिर आप उसके लिए आपने फुल बॉडी रेकी की है या नहीं की, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ आपको वैसे करना है, सिर्फ फुल बॉडी रेकी का कनेक्शन नहीं है। दिस इज सेपरेट। फुल बॉडी रेकी में तो यूज कर ही रहे हैं, बट अदरवाइज भी इसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं। सो यू डू इट फॉर योर प्रोटेक्शन। फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, एज यू आर वेयरिंग योर मास्क एंड एवरीथिंग, यू अप्लाई सेहे की टू ऑल योर साइड्स, ठीक है। यू कैन अप्लाई सेहे की टू योर हाउस। अब घर से बाहर जा रहे हैं या रात में आप रोज ताला बंद करते हैं, साथ ही में सेहे की लगाने की प्रैक्टिस कर लें।
ये इसके ऊपर से एक और मास्टर की है जिसके बगैर वो ताला भी नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो लाइक व्हेन वी गो आउट, जब हम आउटिंग्स पे जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ज्यादा दिन के लिए बाहर जाते हैं, सो वी कीप प्रोटेक्टिंग आवर हाउस फ्रॉम वेयर वी आर। जिस भी दूसरी सिटी या कंट्री में हम वहां बैठ के पहले हुंचा जेशोनेन लगाते हैं और फिर सेहेकी लगाते हैं, ठीक है। हुंचा जेशोनेन से क्या करोगे, क्योंकि आप दूर बैठे हो इसलिए आप पहले कनेक्ट करोगे, फिर आप सेहेकी लगाओगे क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इससे अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अब एज अ रेकी लेवल 2 चैनल आप दूसरों के ऊपर भी हीलिंग कर सकते हो, तो आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेहेकी के यूसेज समझ आ गए आपको? दिस इज अ प्रोटेक्शन सिस्टम। Somebody is sending you good bad vibes, you protect yourself with seheki. Somebody is having ill will towards you, you protect yourself with seheki, ठीक है। So there is energy of pain around you, energy of fear and anxiety around you, जैसे आजकल हम सबके सामने है। Protect yourself with seheki. So like this we are protecting ourselves with seheki all the time. दूसरों पे करना है तो बता देती हूँ। पर्सन आपके सामने खड़ा है, सपोज आपने बच्चे पे करना है, आपने इमेजिन करना है, आपने तीनों सिंबल उसके सर पे लगाने हैं। ऑफ कोर्स वो पहली प्रोटोकॉल जो है दैट यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन एवरीथिंग, जो भी मैंने आपको डेमो पे सिखाया वो तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद आप ये करेंगे दूसरे पर्सन के ऊपर जो आपके सामने खड़ा है उसको व्हाइट लाइट से कवर करेंगे। सी दैट लाइट विल कम फ्रॉम योर हैंड्स, आपके यहाँ टॉप से आके स्टार से आके आपके यहाँ जो भी आपके प्रोसेस हम 1 में भी करते 2 में भी, फिर आपकी हथेलियों में आई है, और हथेलियों में तो तीनों सिंबल लगे ही हुए हैं। उसके बाद आपने उस पर्सन को व्हाइट लाइट से ऐसे अपने सामने कवर किया, आपने देखा एक पूरे बबल में खड़ा है वो पर्सन, और उसके चारों तरफ रादर 5 तरफ आपने सेहेकी लगा दी, ठीक है। यू कैन फिजिकली ड्रॉ इट, लेकिन गो अराउंड द पर्सन, मेक द चाइल्ड सिट इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू रादर, and apply seheki to all the sides. This is how we are using seheki right now, and there are so many other uses also, but please start practicing something and then ask me कि ये situation है, इसमें कौन सा symbol लगाऊं। सिंबल तो यही 3 है जो हमने लेवल 2 पे सीखे, ठीक है। Is it clear up till here? If there is any chat, let Yes, ma'am. Okay, ma'am. This is clear. ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, बबीता जी, मीनाक्षी, Natasha, It's perfect, ma'am. Totally understanding आपको it. क्लियर है? ओके 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 मैम, ओके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू चोकुरे। चोकुरे आपको दिखा देती हूँ। चोकुरे का भी उल्टे सीधे का काफी इशू होता है, तो एंड दिस इज हाउ द सिंबल लुक्स। दिख रहा है आप लोगों को? चोकुरे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे दिखता है ये चोकुरे, और ठीक है। अब आते हैं चोकुरे पे। तो फॉर चोकुरे व्हाट वी डू, सबसे पहले हम 7 बनाते हैं, ठीक है। वाई आई से दिस नंबर्स, बिकॉज ये हमने बचपन से सीखे, तो ये हमारे दिमाग में रहते हैं 7 बनाया है कि 17 बनाया है। सबसे पहले 7 बनाते हैं। 7 बनाने के बाद अब आपने, क्योंकि स्क्रीन पे कई बार उल्टे सीधे का कंफ्यूजन हो जाता है, अब आपने 7 को राइट साइड से ऊपर उठाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर उठाना है बट राइट साइड से। ये तो 7 का अंदर का पोर्शन है, नॉट हियर, और ये बनेगा सारा एक गो में बनेगा। मैं आपको सिखाने के लिए लाइंस में बना, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे बनाना है, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड सर्कल्स बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बनाना है। सो इन अ फ्लो यू विल मेक इट लाइक दिस। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा फिर से खराब हुआ। This is how it goes, like this, okay। ऐसे बनेगा। ये अनलिमिटेड सर्कल्स बना सकते हो आप इसके अंदर, बट 2.5 मिनिमम बनाने जरूरी होते हैं, उसके बाद आप इसमें अनलिमिटेड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा जैसे ये यहाँ की जगह यहाँ से चला गया,
अभी यहाँ आना चाहिए। अच्छा एक बात और है, अब जैसे ये सिंबल मैंने यहाँ पर बना दिया, एंड सपोज यू आर मेकिंग इट ऑन पेपर और समवेयर, डोंट ट्राई टू रब इट, लेट द सिंबल बी एज इट इज कमिंग, ठीक है ना। अब मैं इसको ये नहीं कर सकती कि मैं इसका इतना पोर्शन यहाँ से रब कर दूं, नो नो, दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक। सो दिस इज चोकुरे, इसका जो वन वर्ड नाम है वो है इसका नाम है पावर सिंबल, राइट। तो ये पावर सिंबल है, और ये पावर किसी भी चीज को एनर्जी देना, एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना, वी कैन यूज दिस सिंबल। एनीथिंग, मतलब जैसे कहते हैं ना वो चक्र है, वो तेजी से घूमता है और हर चीज को साफ कर देता है, इसका काम वो है। सो एनीवेयर वेयर यू हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, वेयर यू वांट टू क्लियर द एनर्जी, स्टक एनर्जी है, चीजें मूव नहीं कर रही, रुक गई है, गाड़ी रुक गई है, बैटरी रुक गई है, ट्रैफिक जैम हो गया, लाइफ जैम हो गई है, माइंड जैम हो गया, शोल्डर जैम हो गया, एनीवेयर वेयर यू आर यूजिंग द वर्ड जैम, इट्स जैम्ड, इट्स स्टक, इट्स नॉट मूविंग, वी आर यूजिंग चोकुरे फॉर दैट। क्लियर है? बस सीधी बात है। वैसे तो अपनी फुल बॉडी रेकी करने के लिए हम तीनों सिंबल लगाते हैं, हुंचा सेशोनेन, विद ईच पार्ट वी आर कनेक्टिंग, ठीक है। सेहे की ईच पार्ट वी आर प्रोटेक्टिंग, चोकुरे हर पार्ट की हम स्पीड बढ़ाते हैं कि हर पार्ट अपना हमें ऑप्टिमम रिजल्ट दे सके। ये तो हो गया हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ के लिए, बट यू कैन अप्लाई इट एनी अदर यू नो ऑन एनी अदर वे ऑफ, wherever you feel this thing is stuck, but you have to apply it, you know, try applying all the three symbols. Only I'm telling you the power of this symbol, but एक सिंबल के बगैर दूसरा अधूरा होता है। हुंचा सेशोनेन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं करोगे तो हील कैसे करोगे। सेहे की लगाओगे तो जो उसकी ओरिजिनल चीज है वो तो हम रहने ही देंगे ना, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, ठीक है। कैसे फॉर एवरीथिंग वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज हाइब्रिड, एवरीथिंग इज केमिकल प्रोन, नो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एनीथिंग, लाइक हम अर्थ को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, हम किसी और को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बट जो उसके अंदर जो पावर है, जो शक्ति वो दे सकता है, उसी को हम इसके साथ बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसलिए जो भी चीज जैम है, स्टक है, उसको हम इससे चोकुरे से बढ़ा देते हैं। So any questions related with all any of the three symbols, let me know. मैम जैसे ये जैम हटाने के लिए ये जो चोकुरे, ये कितने बार करना पड़ता है? 3 बार? एक बार ड्रॉ करते हैं, 3 बार भूलते हैं। हाँ, आई थिंक मैं वही भूल गई थी। पहले आप ऐसे ही बोले थे कि एक बार ड्रॉ करके 3 बार चोकुरे ये बोलना चाहिए। Draw it once, chant it thrice. This is the rule. नो पूनम जी क्लियर है कोई? ठीक है। बबीता जी सवाल है कोई? बबीता जी आइए देयर। अच्छा, रजनीश जी आपका कोई सवाल है? आई डोंट थिंक कि और किसी का कोई सवाल है। नहीं, till now everything is clear. Everything is clear? Yeah. ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको फुल बॉडी रेकी करनी है विद ऑल द सिंबल्स, एंड प्लीज इफ आई एम सेंडिंग 2 लिंक्स टू यू, प्लीज ज्वाइन दो क्लासेस। अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इफ आई एम स्पेयरिंग टाइम फॉर यू, यू ऑल्सो प्लीज कम फॉर योर ओन सेल्फ, इट्स नॉट फॉर मी, कम फॉर योर ओन सेल्फ, राइट। एंड इसके अलावा हम एक सेल्फ हिप्नोसिस की क्लास कर रहे हैं आने वाले समय में। ऑलरेडी हमने किया, मीनाक्षी ने ज्वाइन किया। मीनाक्षी, वुड यू लाइक टू से समथिंग about the self hypnosis class? I'm repeating the class again, मेरे पास दोबारा रिक्वेस्ट है EFT और self hypnosis की क्लास की। प्रैक्टिस अभी चाहिए उसमें ना। हाँ, but how did you find it? जैसे आप, it was wonderful. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितना कुछ है जो हम लेके चल रहे हैं अपने साथ, उसको पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ना। कितने बिलीफ्स हैं ऐसे जो हमें पता ही नहीं है अपने साथ, जो लेके चल रहे हैं हम, और उनको पीछे छोड़ के कैसे हमें आगे बढ़ना है। इट वाज अमेजिंग।
when you go inside तो आपको पता चलता है कि क्या क्या हम लेके चल रहे होते हैं, and we are responsible for whatever is happening around us. तो EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और सेल्फ हिप्नोसिस दोनों की क्लासेस मैं करवा रही हूँ. सेल्फ हिप्नोसिस के आगे भी एडवांस लेवल है और EFT के भी एडवांस लेवल है. सो लेट मी नो, मैं अभी ग्रुप में उसकी डिटेल्स और डेट्स डाल दूंगी. EFT की फर्स्ट क्लास 3 बजे है शायद संडे को, और संडे से ही हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं. सो देयर विल बी अ वीक ऑफ EFT and then self hypnosis and then hypnosis के अगले लेवल, जो लोग किसी और को हेल्प करने में, हील करने में इंटरेस्टेड हैं. और ये सारी अब हमारा पूरा वीक ये सब चीजें चलेगा. एंड ऑल्सो वी हैव सेशंस एवरी नाउ एंड देन, जिसकी मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ. तो काइंडली आप उन सेशंस के लिए प्रेजेंट हो जाया करो, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई यूजफुल मटेरियल उसमें होता है करने. और जो लोग टैरो वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन ऑल्सो लेट मी नो. The courses are already uploaded on वेबसाइट. एंड एवरी संडे 11 बजे मैं साथ क्लास कराती हूँ, जिसमें कि आपके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि ऑनलाइन कोर्स कर लिया आप चले गए, जो भी आपके सवाल आप पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, हर संडे 11 बजे हम उसको डिस्कस करते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम उसको डिस्कस करते हैं. फॉर एवरी क्लास दैट यू लर्न देयर इज अ सेपरेट ग्रुप फॉर दैट, ताकि आप उसमें अपने सवाल पूछ सको. दैट्स माय कमिटमेंट टू यू, ताकि आपको ये ना लगे कि अब आगे किससे पूछें. राइट. तो लेवल 1 की क्लास भी मैं आगे करने वाली हूँ. आप लोग 2 वालों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रिपीट करने के लिए आएँ. और 2 की जब दोबारा क्लास होगी उसका लिंक भी मैं भेजूंगी ग्रुप में. प्लीज ये ना सोचा करो अननेसेसरी लिंक्स आ रहे हैं, पूछ लिया करो ये क्लास किस चीज की, और उसको ज्वाइन कर लो अगर आपकी वो इंटरेस्ट की क्लास है. राइट. So thank you very much for coming for this Reiki level 2 class, and please practice your full body Reiki. आप अपनी पूरी प्रैक्टिस करें, सिंबल्स यूज करें. तो सवाल आता है अगर सिंबल्स के या Reiki के रिगार्डिंग या कोई केस स्टडी आती है, चाहे ग्रुप में फ्रीली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए. So we have to take. Ma'am, I just have Ask. I'm sorry, I'm interrupting you. I just have a query regarding chakras. Yeah. So I just had a proper analysis. I read somewhere that women के लिए anti-clockwise घूमता है chakra and men के लिए clockwise घूमता है. So is it true? That's all not all the chakras. It's different chakras rotate differently, but that was not a part of your level 2 Reiki class. You follow as is taught to you, because even if you do it, and in Reiki we say intention matters, क्योंकि Reiki में हम बहुत उसमें नहीं पढ़ते except symbols. We just intend and we say that the energy is flowing to that chakra. And on the podcast Anchor.fm, my chakra meditation is given, and many students are going and listening to that meditation. You may also do that, but when you come for the full chakra healing class, if you're interested, उसके अंदर हर चक्रा में कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी थॉट रहती है, उसको कैसे ठीक करना है, वो भी आप सीख सकते हो. और चक्रा हीलिंग थ्रू EFT भी, EFT बेसिक सीखने के बाद आप सीख सकते हो. दैट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम दैट आई एम डिजाइनिंग. और वो जैसे अगर 5 मैंने दिनों की क्लास बनाई है, तो आप पहली बेसिक लेवल कंपल्सरी सीख के उसके बाद आप एक चुन सकते हो कि मुझे सिर्फ यही सीखना है. ठीक है. एंड यू कैन चूज ऑल आल्सो. तो अगर आप अभी सारे लेवल सीखने में उसके इंटरेस्टेड नहीं हो, दिल बी EFT फॉर वेट लॉस, EFT फॉर सरोगेट ट्रैफिंग, EFT फॉर ग्रुप, एंड EFT फॉर एडवांस डिजीज, वो तो बाद में आएगा इसके. तो क्योंकि इसका this is so easy, so people think we have learned online and we know it, but they don't practice and they don't benefit. So it is very right. तो EFT का बेसिक सीखने के बाद आप अगला जो पार्ट है वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो, and you can let me know. I think by today evening or tomorrow morning I'll be posting about all the classes, and of course I have to write about the fees, because एक बंदे को बताना मुश्किल होता है, and people leave the group, maybe we're talking money. See, nothing moves without the money, right? So I'll be writing everything in that full one message that I sent you. तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए समझा रही हूँ. बेसिक जैसे आपने सीखा, EFT का बेसिक तो सीखना ही है, उसके बाद आप बाकी में से